देश के अलग अलग राज्यों में पहले भी अपराधियों और माफियाओं के एनकाउंटर होते थे, लेकिन तब उसकी चर्चा उतनी नहीं थी जितनी अब होने लगी है। लोगों का मानना है कि जब से यूपी में योगी की सरकार आई है, तब से माफियाओं और अपराधियों में दहशत का माहौल तो है ही, अन्य राज्यों में भी पुलिस के एनकाउंटर चर्चा का विषय बन रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस का तगड़ा एक्शन देखने को मिला। दिन दहाड़े हत्याकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटर का एनकाउंटर कर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी उत्तराखंड और यूपी में एनकाउंटर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तरसेम सिंह हत्याकांड का शूटर एनकाउंटर में थे। योगी की पुलिस पर फायरिंग करना पड़ा महंगा। यूपी में एनकाउंटर के बाद 5 बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड में चर्चित बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। 28 मार्च को श्री नानकमता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने थाना भगवानपुर क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद मार गिराया है। वही दूसरा आरोपी फरार हो गया है और उसकी तलाश में एसटीएफ और पुलिस जुटी हुई है। डीजीपी उत्तराखंड अभिनव कुमार ने बताया कि बाबा की हत्या को उत्तराखंड पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया था और लगातार एसटीएफ और पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। बाबा तरसेम हत्याकांड के बाद से लगातार यह मामला गरमाया हुआ था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के आदेश भी जारी किए थे। बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद सिख समाज में नाराजगी का मामला सामने आ रहा था। एसएसपी हरिद्वार परमिंदर डोभाल ने एनकाउंटर के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कलिया रोड और भगवानपुर के बीच एसटीएफ और पुलिस और शार्प शूटर अमरजीत सिंह और बिट्टू के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल अमरजीत के बारे में एसटीएफ को खुफिया जानकारी मिली थी। एसटीएफ ने जब उसे घेरा तो भागने के प्रयास में गोली चलाने लगा। पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई हुई। इस एनकाउंटर में मुख्य शूटर मारा गया। एसएसपी ने कहा कि अमरजीत सिंह और बिट्टू के खिलाफ 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उसकी तलाश बाबा तरसेम सिंह मर्डर केस में भी चल रही थी। बाबा तरसेम सिंह की हत्या के बाद गठित एसटीएफ टीम के निशाने पर अमरजीत था। उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड को गंभीर करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस प्रकार के अपराध करने वालों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि बाबा तरसेम की हत्या करने वाले अमरजीत को एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भगवानपुर थाना क्षेत्र में ढेर कर दिया गया है। हत्यारे का दूसरा साथी फरार हो गया, उसकी तलाश की जा रही है। बाबा की हत्या के जरिए अपराधियों ने उत्तराखंड पुलिस को चुनौती दी थी। ऐसे अपराधियों की किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उधम सिंह नगर एसएसपी ने इससे पहले बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के फरार आरोपियों अमरजीत सिंह और सरबजीत सिंह पर इनाम राशि 1 लाख रुपए कर दी थी। पहले दोनों पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। साथ ही बाबा तरसेम सिंह की हत्या का षड्यंत्र रचने में शामिल 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। गिरफ्तार 3 षड्यंत्रकारियों में से एक यूपी और 2 उत्तराखंड के बाजपुर निवासी हैं। बाजपुर के षड्यंत्रकारियों पर आरोप है कि उन्होंने शार्प शूटरों को राइफल उपलब्ध कराई। वहीं उत्तराखंड पुलिस के लिए 15 साल बाद एक शातिर अपराधी का एनकाउंटर पुलिस के उत्साहवर्धन के लिए किसी बूस्टर डोज से कम नहीं माना जा रहा है। अपराधियों में एक बड़ा संदेश गया है कि अपराध किया तो सख्त सजा तय है। वहीं भाड़े के शूटर हत्यारे फिरौती लेकर किसी भी व्यक्ति की हत्या, चाहे वो व्यापारी हो या कोई भद्रजन, घटना करने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर होंगे। बाबा तरसेम सिंह की हत्या की घटना ने जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आंखें नम कर दी थी, वहीं अपने एसएसपी काल में एनकाउंटर के लिए खास पहचान रखने वाले मौजूदा डीजीपी अभिनव कुमार ने इस घटना को चैलेंज के तौर पर लेने के साथ साथ जिले में आपसी बेहतर कोऑर्डिनेशन भी तैयार किया। यही वजह है कि हरिद्वार जिले में उधम सिंह नगर में हुई घटना का अपराधी मुठभेड़ में मार गिराया गया। ये बात भी बेहद अहम है कि जिस हरिद्वार जिले में सर्वाधिक अपराधियों के एनकाउंटर हुए, आज करीब 15 साल बाद उसी हरिद्वार जिले में एनकाउंटर हुआ है। लोकसभा चुनाव का समय है, लिहाजा राजनीतिक रूप से भी घटना के बाद जो विपक्ष सरकार को घेर रहा था, उसे भी एक संदेश मिल गया है
यह भी स्पष्ट है कि इस एनकाउंटर से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से आने वाले अपराधियों में भी भय बना रहेगा। ये एनकाउंटर उत्तराखंड पुलिस के लिए किसी बड़ी संजीवनी से भी कम नहीं है। और अब बात यूपी में एनकाउंटर की। लखीमपुर खीरी जिले के 5 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी, साथ ही एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 52,000 रुपए नकदी के अलावा तमंचा, सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ कर रही है। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आलापुर हंसवर स्क्वाड टीम रात्रि गश्त पर थी। हंसवर की तरफ से 5 संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। इसके पास से तमंचा बरामद किया गया। मुठभेड़ में सिपाही ब्रजेश मौर्य भी घायल हो गए। इलाज के लिए सीएससी रामनगर भेजा गया। यहां से फिर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। पुलिस टीम ने लखीमपुर खीरी जिले के ईशानगर के खैराती के रामबली, कमलेश और विक्रम को आलापुर के पिपरा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। यह बीते 10 दिन से भट्टे पर मजदूर बनकर रहते थे और रात में चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करते थे। सरावा में महिला को बंधक बनाकर लूटपाट करने और दुमदुमा में चीनी मिल कर्मी के घर पर चोरी सहित कई जगहों पर चोरी और लूटपाट की घटनाओं में आरोपित शामिल बताए गए। हालांकि इससे पहले भी कुछ बदमाश पकड़े गए थे। इसके बाद फिर पुलिस की घेराबंदी के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। वहीं एसएसपी पूर्वी श्यामदेव ने बताया कि पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बदमाश से 6 तमंचा, 52,000 नकद, सोने का हार और सोने के अन्य और आभूषण और सामान बरामद। जनपद अंबेडकर नगर में थाना आलापुर और थाना हसवर क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं के दृष्टिगत थाना प्रभारी आलापुर, थाना प्रभारी हसवर और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम बीती रात्रि में गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि आलापुर क्षेत्र में कुछ बदमाश आपराधिक घटना के लिए जा रहे हैं। इस सूचना पर तीनों टीमों द्वारा समन्वय बनाकर बदमाशों की घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देख बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए, जिन्हें इलाज जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया है। 3 बदमाश मौके से फरार हो गए थे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। बाद में वो 3 बदमाश भी गिरफ्तार हुए। इस तरह से कुल 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ये सारे बदमाश जनपद लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, जिनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। पूछताछ में बदमाशों ने कुल क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन चोरी की घटनाओं को किया जाना स्वीकार किया गया है। इनके पास से 2 अदद तमंचा, 1 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है और चोरी के सामान इनके पास से बरामद हुए हैं। कुछ जेवरात हैं, कुछ नगद है और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो जिले में पूर्व में चोरी की घटनाओं में संलिप्त 5 बदमाशों को चोरी के संबंध में गिरफ्तार किया गया। चोरी किए हुए माल भी बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान लखीमपुर खीरी के रहने वाले के रूप में हुई है। बदमाश का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा घटनाओं को बदमाशों ने अंजाम दिया है। आरोपियों से पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और अब बात बिजनौर की, जहां किरतपुर में अमन कॉलोनी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 2 बदमाशों को गोली लगी, जबकि 1 कांस्टेबल भी घायल हो गए। पुलिस के अनुसार किरतपुर नजीबाबाद मार्ग पर 5 बदमाश लूट की साजिश रच रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए बदमाशों को घेर लिया। पुलिस की गोली से दोनों बदमाश घायल हो गए, जबकि पुलिस कांस्टेबल प्रविंद्र भी घायल हुए। पुलिस ने इनके 3 अन्य साथियों को भी हल्दौर से दबोच लिया। वहीं इससे पहले उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने मुठभेड़ में केमिकल कारोबारी हत्याकांड के मास्टरमाइंड कासिम को गिरफ्तार कर लिया। हरि पर्वत थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज में केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की हत्या कर डकैती को अंजाम दिया गया था। मास्टरमाइंड कासिम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। बता दें कि पालीवाल पार्क में मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि कासिम ने घर से लूटे गए सोने के जेवरात अपने रिश्तेदारों और परिचितों को दे दिए हैं। पुलिस इनकी बरामदगी में जुटी हुई है। ये घटना 1 अप्रैल को हुई थी। कारोबारी दिलीप गुप्ता के घर में 4 बदमाश घुसे थे। नौकर लोकेश बदमाशों को लेकर आया था। 2 ऑटो से घर के बाहर रेकी कर रहे थे। विरोध पर दिलीप गुप्ता की हत्या तक कर दी गई। उनकी पत्नी लता गुप्ता को भी खूब पीटा गया। इसके बाद 50 लाख के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए।
लेकिन पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद ही वारदात में शामिल राजू कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया था, मगर उससे जेवरात नहीं मिल सके। कासिम और लोकेश की तलाश में पुलिस लगी हुई थी और डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि कासिम पालीवाल पार्क की तरफ आ रहा था। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर ली और मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।